नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। जी हाँ, पेश है 28 फरवरी और शुक्रवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले शुरुआत करेंगे देश दुनिया की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, महाकुंभ पर बोले मोदी कि इतनी कमी रही तो माफ करना, इतना बड़ा आयोजन आसान नहीं था। यहाँ न कोई शासक था न कोई प्रशासक। महाकुंभ के समापन पीएम मोदी ने एक ब्लॉग लिखा है। इसका शीर्षक है एकता का महाकुंभ, युग परिवर्तन की आहट। उन्होंने लिखा है कि एकता का महायज्ञ संपन्न हुआ है जब एक राष्ट्र की चेतना जागृत होती है, जब वो सैकड़ों साल की गुलामी की मानसिकता के सारे बंधनों को तोड़कर नव चैतन्य के साथ हवा में सांस लेने लगता है। तो ऐसा ही दृश्य देखने को मिलता है जैसा हमने महाकुंभ में देखा। इतना विशाल आयोजन एक आसान नहीं था। मां गंगा, यमुना और सरस्वती से प्रार्थना करता हूं कि अगर हमारी आराधना में कुछ कमी रह गई तो हमें क्षमा कीजिएगा। श्रद्धालुओं की सेवा में भी अगर हमसे भी कुछ कमी रह गई हो तो जनता का क्षमा प्रार्थी हो। पीएम ने सीएम योगी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि योगी जी के नेतृत्व में शासन, प्रशासन और जनता ने मिलकर इस एकता के महाकुंभ को सफल बनाया है। केंद्र हो या राज्य, या ना कोई शासक था ना कोई प्रशासक था, हर कोई श्रद्धा भाव से भरा सेवक था। पीएम मोदी ने यह ट्वीट किया है। चलिए बात करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश के आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, राजस्थान के 639 पीएम श्री विद्यालयों का विद्यार्थियों का होगा मूल्यांकन। प्रदेश भर में आपको बता दें कि पीएम श्री योजना के अंतर्गत चयनित 639 सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों का तुलनात्मक अध्ययन नजदीक के अन्य सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों से मूल्यांकन होगा। पीएम श्री स्कूलों से शैक्षिक एवं शैक्षिक स्तर में आए बदलाव के आंकलन के लिए यह कवायद की जा रही है। इसके लिए प्रदेश की सभी 639 पीएम श्री स्कूलों को चिन्हित किया गया है। प्रदेश की कुल 1278 स्कूलों में से स्टूडेंट्स असेसमेंट परीक्षा 3 मार्च को होगी। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, निःशुल्क दवा योजना को लेकर आ रही है। आत्मनिर्भर बनेगी राजस्थान सरकार। 9 साल से बंद सरकारी दवा कंपनी आरडीपीएल को मिलेगी संजीवनी, अब पीपीडी मोड पर चलेंगी। विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र स्थित प्रदेश की एकमात्र सरकारी कंपनी राजस्थान ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल यानी आरडीपीएल को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मोड पर चालू की जाएंगी। पहले सार्वजनिक उपक्रम फिर संचालन ईओआई के माध्यम से पीपीपी मोड पर जानी मानी फार्मा कंपनी का चयन कर संचालित होंगी। वर्तमान में काम कर रहे कर्मचारियों को आरडीपीएल या राज्य के अन्य सार्वजनिक उपक्रम में समायोजित किया जाएगा। वित्त विभाग के विशेष शासन सचिव 7 जनवरी को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव को शर्तों के आधार पर इस कंपनी को पुनर्जीवित करने के लिए पत्र लिख चुके हैं। अब विशेषज्ञ के अनुसार मौजूदा स्थिति में कंपनी में उच्च स्तरीय मशीनें एवं उपकरण मौजूद हैं। इनमें कुछ चालू हैं तो कुछ को चालू किया जाएगा। वर्तमान में आरडीपीएल के 49% शेयर रिको के पास हैं, जिसका हस्तांतरण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को किया जाएगा, जिससे राजस्थान की दवाओं की योजना को लेकर अब राजस्थान सरकार आत्मनिर्भर बनाई जाएंगी। एक और बड़ी खबर पर नजर डालें, लेकिन उससे पहले आप राजस्थान की किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों, टीवी स्क्रीन पर अगर आप इस वीडियो को इस समय देख रहे हैं तो वीडियो को भी जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि इससे हमारा हौसला बढ़ता है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी में नया फॉर्मूला, भाजपा की नई कार्यकारिणी की तैयारी शुरू। मौजूदा में से कई की होगी छुट्टी, अगले महीने मिल सकता है संगठन महामंत्री भी। भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के बाद अब बहुत जल्द ही नई कार्यकारिणी सामने आने वाली है। इस कार्यकारिणी में मौजूदा पदाधिकारियों में कुछ को जगह ही दी जाएंगी। कोशिश यह है कि नए चेहरे पदाधिकारी के रूप में प्रदेश की राजनीति में पदार्पण करें। इस बात के संकेत प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने दिए हैं। भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल होने वाले पदाधिकारियों की संख्या का एक फॉर्मूला है, उसी के आधार पर कार्यकर्ताओं के चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। राठौड़ ने इस बात के संकेत भी दिए हैं कि कार्यकारिणी में ऐसे कार्यकर्ताओं को जगह मिलेगी जो जमीन पर काम करते नजर आ रहे हैं। यही नहीं, प्रदेश के सभी अंचल और वर्ग विशेष का भी संगठन में ध्यान रखा जाएगा। वहीं प्रदेश की बड़ी खबर, राजस्थान में 3 दिन आंधी बारिश का अलर्ट। जयपुर, सीकर सहित कई शहरों में बादल छाए, 6 जिलों में मौसम बदलने की संभावना। राजस्थान के 6 जिलों के लिए आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि 1 मार्च तक कई शहरों में मौसम बदलेगा और मेघ गर्जना के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। 28 फरवरी को बीकानेर सहित 6 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उधर फरवरी में ही गर्मी सताने लगी है। जयपुर सहित कई शहरों में तापमान बुधवार में 1 से 8 डिग्री तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पश्चिमी हवा के असर से पारा 37 के पार दर्ज हो रहा है। बता दें कि जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के कुछ भागों में 27 फरवरी से 1 मार्च के दौरान कहीं कहीं मेघ गर्जना के साथ हल्की बारिश होने की प्रबल संभावना है। 28 फरवरी को बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और सीकर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।
अगली बड़ी खबर, रीट खत्म होने के बाद जयपुर में जाम की हालात, रोडवेज बसों में अभ्यर्थियों को नहीं मिली जगह, जान जोखिम में डालकर रहे हैं यात्रा। राजधानी जयपुर में रीट परीक्षा के पहले दिन की दोनों पारियों की परीक्षाएं समाप्त हो गई है। प्रदेश भर के साथ ही दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को जयपुर में सेंटर अलॉट किए गए हैं, जिसकी वजह से 1 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा देने जयपुर पहुंचे थे। ऐसे में दोनों पारियों की परीक्षा खत्म होने के बाद जयपुर की सड़कों पर जाम की स्थिति बन गई है। वहीं रोडवेज बसों में भी अभ्यर्थियों को जगह नहीं मिल पा रही है। बता दें कि इधर हालांकि परीक्षा देने पहुंचे काफी अभ्यर्थी शिक्षा विभाग की गाइडलाइन के अनुरूप ड्रेस में नहीं पहुंचे थे, जिन्हें परीक्षा केंद्र पर एंट्री नहीं मिली। जिसके बाद काफी अभ्यर्थियों ने अंतिम समय में जहां अपने ड्रेस कोड में बदलाव किया, वहीं काफी अभ्यर्थी परीक्षा देने से महरूम रह गए। इसके साथ ही कुछ अभ्यर्थी निर्धारित वक्त से लेट परीक्षा केंद्र पर पहुंचे थे, जिन्हें सुरक्षा दृष्टि से एंट्री नहीं मिल सकी। अगली बड़ी खबर, विधानसभा में गतिरोध टूटा, कांग्रेस विधायकों का निलंबन हुआ खत्म। टीकाराम जूली ने डोटासरा के अपशब्दों के लिए मांगी माफी। सीएम बोले सदन सालाना सत्ता विपक्ष की जिम्मेदारी है। विधानसभा में 7 दिन से बना गतिरोध खत्म हो गया है। कांग्रेस के निलंबित 6 विधायक भी बहाल हो गए हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने डोटासरा के अपशब्दों के लिए माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा की टिप्पणी आसन की गरिमा के अनुकूल नहीं थी, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, उसमें मुझे कोई संकोच नहीं है। टीकाराम जूली ने कहा कि इंदिरा गांधी पर मंत्री की तरफ से जो व्यंग्यात्मक टिप्पणी की थी, उसके बाद में विवाद बढ़ा। सदन के नेता मुख्यमंत्री का धन्यवाद, जिन्होंने इस गतिरोध को खत्म करने के लिए वार्ता की और हमें बुलाया है। मैं शिकायत भी करना चाहूंगा सदन के नेता से, आप चाहते तो ये वार्ता आज से 4 दिन पहले हो जाती, न हमें सदन में सोना पड़ता, न सड़कों पर रहना पड़ता। टीकाराम जूली ने कहा है कि पक्ष विपक्ष के बिना सदन अधूरा है। टीकाराम जूली ने शायराना अंदाज में कहा है कि बिखरी बिखरी ने तुम अच्छे नहीं लगते हो हम। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में पहली कक्षा में प्रवेश लेने वाली बालिकाओं को मिलेंगे 4,000 रुपए। बालिकाओं की बेहतर शिक्षा के लिए राजस्थान सरकार तत्पर है और इसी कड़ी में बता दें कि निजी विद्यालयों में प्रवेश लेने वाली बालिकाओं को लाडू प्रोत्साहन योजना की तहत तृतीय किस्त का भुगतान किया जाएगा। बता दें कि बालिकाओं के बेहतर प्रशिक्षण और स्वास्थ्य के लिए राजकीय निजी विद्यालयों में प्रवेश लेने वाली बालिकाओं को लाडू प्रोत्साहन योजना की तहत तृतीय किस्त का भुगतान किया जाएगा। बता दें कि इसके तहत 4,000 रुपए मिलेंगे। अगली बड़ी खबर, राजधानी जयपुर में 8 नई आवासीय योजनाएं लाएगा जेडीए। मार्च में 4 स्कीम लॉन्च होंगी, 1200 से ज्यादा प्लॉट। जयपुर विकास प्राधिकरण यानी जेडीए 8 नई आवासीय योजनाएं और 3 वेयर हाउस स्कीम लाने की तैयारी कर रहा है। इनमें से 4 स्कीम के लिए मार्च में आवेदन शुरू होंगे, जिनमें 1200 से ज्यादा प्लॉट उपलब्ध होंगे। सभी प्लॉट का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। 4 साल बाद हाल ही में जेडीए ने 3 आवासीय योजनाएं लॉन्च की थी। पहली रेजिडेंशियल योजना सीकर रोड पर रामपुरा डाबड़ी के ग्राम बेनाड दौलतपुरा में प्रस्तावित है, तो दूसरी योजना टोंक में और तीसरी योजना बच्ची और चौथी योजना मनचानपुरा और लालचंदपुरा के बीच में प्रस्तावित है। अगली बड़ी खबर, कई राजस्थान में आईएएस और आईपीएस आरएएस अफसरों को जबरन रिटायर किया जाएगा। पिंकी मीना, राजेंद्र विजय जैसे नाम शामिल। हरियाणा के बाद राजस्थान में भी भ्रष्ट और काम नहीं करने वाले सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को जबरन रिटायर किया जाएगा। इस संबंध में 13 फरवरी को मुख्य सचिव सुधांशु ने सभी विभागों को लेटर लिखा है। उनके लिए यहां पर निलंबित चल रहे अभियोजन स्वीकृति के लिए मामलों का 1 महीने में निस्तारण करने के लिए कहा गया है, जिससे कि भ्रष्ट अधिकारियों को जबरन रिटायर करने का फैसला हो सके। इसी मामले में मुख्य सचिव मार्च में भी सभी प्रशासनिक विभागों के साथ रिव्यू मीटिंग करेंगे। सभी विभागों में भ्रष्टाचारी और नॉन परफॉर्मेंट अफसरों और कर्मचारियों की लिस्ट बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। बता दें कि आरएस पिंकी मीना जहां 10 लाख की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार, इन्हें भी रिटायर किया जा सकता है। इधर आईएएस प्रेम सुख बिश्नोई, आईएएस राजेंद्र विजय, वहीं आरएएस वंशीधर योगी और आईपीएस मनीष अग्रवाल को जबरन रिटायर किया जा सकता है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के सामने एक दूसरे को मारा थप्पड़। मंच पर चढ़ने से रोकने पर 2 पदाधिकारियों में विवाद हुआ, दूसरे नेताओं ने अलग किया। राजस्थान के जयपुर में गुरुवार को बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के सामने पार्टी के 2 पदाधिकारी भिड़ गए और एक दूसरे के थप्पड़ जड़ दिए। मौके पर मौजूदा अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने दोनों को अलग किया। मामले को लेकर देर शाम अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष हमीद खान मेवाती ने मोर्चा के महामंत्री जावेद कुरैशी को पद से हटा दिया है। घटना उस समय हुई जब भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक शुरू होने वाली थी। प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ बैठक में ही पहुंचे थे। अगली बड़ी खबर, सट्टेबाज दुबई में, सट्टा जयपुर में चल रहा है। सिम तस्कर हुआ गिरफ्तार। अरुणाचल असम की फ्लाइट से आने वाली सिम सटोरियों तक पहुंचाता था।
राजधानी जयपुर में पहली बार इस तरह की एक कार्रवाई की गई, जहां हर महीने 100 से 150 सिम जयपुर आ रही थी। पुलिस मुख्यालय की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने सीरसी रोड से एक सिम कार्ड तस्कर को पकड़ा है। आरोपी यशवंत सिंह पवार गुर्जर बस्ती शास्त्री नगर का रहने वाला है। वह अरुणाचल प्रदेश और असम से फ्लाइट से आए पैकेट को कुरियर ऑफिस से अलग अलग जगह पहुंचा रहा था। उसके पास 61 एक्टिव सिम कार्ड और 2 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। अगली बड़ी खबर सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर आ रही है। फर्जी प्रमाण पत्र रोकने के लिए नए नियम बनवा रहे हैं मंत्री। 3 बार रद्द की गई करीब 24,000 पदों की सफाई कर्मचारी भर्ती की पूरी प्रक्रिया ही अब नए सिरे से शुरू करवाई जा रही है। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री झावर सिंह खरा ने अफसरों को त्रुटि रहित समावेशी नियमों के साथ नए सिरे से भर्ती की नियम बनाने को कहा है। गौरतलब है कि 5 दिसंबर 2024 को यह भर्ती तीसरी बार रद्द की गई थी। इस सरकार में 2 बार और अशोक गहलोत सरकार में 1 बार यह भर्ती रद्द की गई है। स्वायत्त शासन विभाग ने सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए जारी विज्ञापन को निरस्त करने का 5 दिसंबर को आदेश निकाला तो करीब 9 लाख अभ्यर्थियों को निराशा हाथ लगी थी। विभाग ने भर्ती के लिए जारी विज्ञापन वापस करते हुए बताया कि 23,820 पदों पर 185 निकायों के लिए की जाने वाली भर्ती के आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि 27 नवंबर थी। इसको लेकर राज्य सरकार को लगातार शिकायतें भी मिल रही थी। अगली बड़ी खबर, एमएसपी पर अब 1 मार्च से शुरू होंगी गेहूं की खरीद। दरअसल राजस्थान में रबी विपणन सीजन 2025-26 के लिए गेहूं खरीद की तैयारियों की समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में मिनी सचिवालय में यह बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में आपको बता दें कि जानकारी में बताया कि जिला रसद अधिकारी गेहूं की खरीद 1 मार्च से 30 जून तक करेंगे। कई किसानों ने पहले ही पंजीकरण करवा लिया है। कलेक्टर ने किसानों को समय पर भुगतान की व्यवस्था करने की भी निर्देश दिए हैं। अगली बड़ी खबर, टीकाराम जूली ने कहा कर्ज लेकर घी पी रही है सरकार। दिया कुमारी बोली, प्रदेश को कर्ज में तो आपने डुबोया, हम तो कर्ज उतारने का काम करेंगे। डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट बहस का जवाब देते हुए कहा कि राजस्थान के बजट का हर वर्ग ने स्वागत किया है। सबका साथ सबके विकास की धारणा के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत से विपक्ष के साथियों को तो बजट बहस में भाग लेने का मौका ही नहीं मिला। विपक्ष के कुछ विधायकों को बजट में आलोचना करने के लायक और कुछ नहीं मिला, तो उन्होंने प्रदेश की जनता को ही कर्ज में डुबोने का आरोप लगाया है, जो कि गलत है। कर्ज में डुबोने का काम तो कांग्रेस सरकार ने किया है, हम तो कर्ज उतारने का काम करेंगे। अगली बड़ी खबर, फरवरी में गर्मी के तीखे तेवर ने बढ़ाई किसानों की टेंशन। राजस्थान में फसलों पर नजर आया असर। राजस्थान में मौसम परिवर्तन के साथ ही दिन में तेज धूप और रात के तापमान में बढ़ोतरी के कारण गेहूं और जौ की फसल प्रभावित होने की आशंका गहरा गई है। ऐसे में किसान चिंतित है। किसानों ने बताया कि इस समय गेहूं और जौ की फसल में बहालियां निकल रही हैं और समय फसलों की वृद्धि का होता है, लेकिन इस बार फरवरी में ही मौसम में आए परिवर्तन के कारण तापमान में बढ़ोतरी हुई है, जिसका नुकसान फसलों को होने की आशंका है। अगली बड़ी खबर, आरजीएसएस योजना को लेकर आ रही है। राजस्थान में बंद होने वाली है आरजीएसएस योजना, सरकार ने दिया बड़ा बयान। आरजीएसएस योजना को लेकर बड़ी अपडेट है। आखिर इस स्कीम का भविष्य क्या है, इस पर उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने योजना के भविष्य में जानकारी दी है। इस योजना को लेकर सरकार की आखिर मंशा क्या है। राजस्थान विधानसभा में भाजपा के ही विधायक ने अपनी सरकार से सवाल पूछा था कि आरजीएसएस को लेकर क्या भ्रम बना हुआ है। अस्पतालों में सही तरीके से इलाज नहीं हो रहा है, निःशुल्क दवाइयां देने से इनकार कर दिया जाता है। ऐसे में आरजीएसएस क्या बंद हो जाएंगी? आखिर इस स्कीम का भविष्य क्या है, इस पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने योजना के भविष्य में जानकारी दी है। इस योजना को लेकर सरकार की आखिर मंशा क्या है। बता दें कि दिया कुमारी ने बताया कि राज्य सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए चिकित्सा सुविधाओं के संबंध में बायोमेट्रिक अधिकृत की कार्रवाई प्रक्रिया दिन होने के कारण अनुमोदित अस्पतालों में लाभार्थियों का लाइव फोटो अनिवार्य किया गया है। दिया कुमारी ने बताया कि आज की स्थिति में आरजीएसएस स्कीम को बंद करने की कोई योजना नहीं है। जहां तक रजिस्टर्ड अस्पताल और दवाई नहीं देने की बात कर रहे हैं, तो वो ये गलत है। ऐसे प्रकरण में शिकायत आने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएंगी। उन्होंने कहा कि लाइव फोटो की अनिवार्यता दुरुपयोग को रोकने के लिए की गई है। सरकार द्वारा गंभीर रूप से बीमारी से ग्रसित मरीज के लिए आयु की सीमा नहीं रखी गई है। पेंशनर और सरकारी कर्मचारी को कोई असुविधा नहीं हो रही है। गंभीर रूप से यदि कोई बीमार है तो उसका इलाज किया जाएगा। और इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।